हेलो स्टूडेंट्स, आज हम और एक दूसरे कविता को लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है पथिक। पथिक कौन है? जो पथ से जाता है, पथ में चलता है, पथ ही उसका रहा है और पथ में वो अपना लक्ष्य ढूंढता है, उसे हम पथिक कहते हैं। तो पथिक के बारे में तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन उसके लिए उसके कवि के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलो देखते हैं उनके कवि के बारे में हमें क्या क्या मालूम है। सन 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कब? 1881 में। कहाँ पे? जौनपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1962 में उनका देहांत हुआ। 1962 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वहां में से कुछ यहाँ पे है। मिलन, पथिक, स्वप्न जो खंड काव्य कहा जाता है, खंड यानी असंपूर्ण, ठीक है, और मानसी जो फुटकर कविता संग्रह यानी कविता, बहुत सारी कविता को लेकर एक बुक निकाला है, उसका नाम है मानसी। राम नरेश त्रिपाठी हमारे कविता कवि के जो कवि है उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। उनका छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हम लोगों ने बोला कि हिंदी ऐसा बहुत सारे 4-5 ब्रज बोली ऐसे बहुत भाषाओं के मिला के वो खड़ी बोली भाषा होती थी। और छायावाद मैंने बहुत बार बोला कि छायावाद ऐसा होता है कि एक बात से हम दूसरी बातों को ढककर असल जो बात है उसको अंदर रखकर हम दूसरी चीज को निकालते हैं, उसको बोलते हैं छायावाद। हम लोगों ने बहुत बार छायावाद के बारे में पढ़ा। तो वे ऐसे ही महत्वपूर्ण कवि है। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो बेसिक शिक्षा होती है, उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कौन कौन सी भाषा का ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम की कविता का विषय बनाया। जहाँ पर क्या हुआ था, समाज को कैसे सुधारा जाए, ये टॉपिक था उनके समसामयिक या फिर उनके आगे वाले कवियों में। तो उन्होंने समाज सुधार के जगह पे रोमांटिक चीजों का निर्माण किया, रोमांटिक चीजों का उन्होंने प्रयोग किया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, यानी देश के लिए प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों ही उनके कविताओं में पाए जाते हैं। लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया है गया। व्यक्ति विशेष का प्रेम और देश प्रेम दोनों ही है, लेकिन व्यक्ति प्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है देश प्रेम को। कविता कौमुदी आज भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। उन्होंने क्या है, कौमुदी आज भाग में उन्होंने संकलन किया है। वो हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, बांग्ला में भी और संस्कृत में भी है। इसी की एक खंड में ग्राम गीत संकलित है। उसी जो उन्होंने बहुत सारी कविता का सृष्टि किया है हर एक भाषा में, तो उसका एक संकलित बुक है, उसका नाम है ग्राम गीत, जिसे उन्होंने गाँव गाँव घूमकर एकत्र किया है। और उन्होंने क्या किया, गाँव गाँव घूम की स्टोरी को कलेक्ट किया और उन्होंने वो लिखा। तो ये किया उन्होंने। लोक साहित्य के संरक्षण। लोक साहित्य क्या है? जो हम ऐसे सुनते हैं, ऐसे लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो लोगों के मुंह से जो सुनते हैं उसको हम लोक साहित्य बोलते हैं, या लोक संस्कृति वो बाद में आता है। तो ऐसे लोक साहित्य का निर्माण होता है। पहले वो ऐसे मुंह में रह जाता है, इनके मुंह से दूसरे मुंह से ऐसे चलता है, लेकिन उसको लिपिबद्ध करना भी शुरू हुआ, तब से हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बाल साहित्य यानी एकदम छोटा, बेसिक से लेकर जो मतलब ये हमारा बेसिक है, ये जो लोक साहित्य है ये हमारा बेसिक है। तो बेसिक का सूचना या निर्माण के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। बानर बल्कि एक पत्रिका है जिनका संपादन उन्होंने बहुत सालों तक किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। क्या होता था, जिसमें मौलिक एवं, जो मौलिक यानी किसी से कुछ मिलता नहीं, उनका ही सिर्फ अकेला ही होगा, और जो शिक्षणीय कहानी है, जिस कहानी से हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है, ऐसे कुछ वो लिखते थे। कविता मतलब उस पत्रिका में प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। उन्होंने ना सिर्फ नाटक लिखा, ना सिर्फ कविता लिखा, उन्होंने उपन्यास, आलोचना यानी कुछ विषय को लेकर जो डिस्कशन करते हैं उसको आलोचना कहते हैं। ऐसे संस्मरण यानी किसी को याद में आके उसके बारे में लिखना है, ऐसे भी उन्होंने लिखा है। ठीक है।
ठीक है। तो अभी हम सिर्फ हमारे जो कविता है उसे आवृत्ति करेंगे और अगले दिन इसका विश्लेषण। तो चलो कविता का पाठ करते हैं। प्रतिक्षण नूतन देश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नव में बारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिरहु, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अरसवाड़ी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिपका देता है। शमशीद बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा में मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झरते हैं। परो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलत पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन उसके, बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये है कविता, हम लोगों ने पाठ किया और अगले क्लास में हम इसके बारे में जानेंगे, इसका विश्लेषण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, ये जो मैं जो कवि परिचित है उसका पिक्चर में भेज रही हूँ, तो आपको ये इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर मुझे 9 बजे तक भेजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।